पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे और भीमदेव टू पाटन के शासक थे, जिसे मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। वो बड़े हो गए थे, तो जब भीमदेव टू माउंट आबू की तरफ घूमने जा रहे थे तो उन्हें एक लड़की दिखी जिसका नाम था इक्षिणी। तो उन्हें देखते ही उससे प्यार हो जाता है। तो पर इक्षिणी जो होती है उसको पृथ्वीराज चौहान से प्रेम था, तो वो पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी कर लेती है भाग के। और जयचंद की बेटी थी एक जिसका नाम था संयोगिता। तो जयचंद की बेटी भी इससे शादी कर लेती है, तो इधर दो लोग इससे विरुद्ध हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के। और जब तराइन का सेकेंड बैटल होता है माड़वे में, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच समझौता हो जाता है, युद्ध नहीं होता है, संधि हो जाती है। तो उधर शाम हो गई थी, तो दोनों लोग क्या करते हैं कि एक डेरा बना लेते हैं, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान के सैनिक और पृथ्वीराज चौहान, और एक तरफ गौरी के सैनिक टेंट लगा के और विश्राम करते हैं सुबह होने के लिए। और जैसे ही सुबह होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उस टाइम जो गौरी के सैनिक होते हैं वो सारे पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार देते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद इनको अरीना मतलब अखाड़े में पेश किया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान एकदम मूंछों पर ताव देते हुए उससे बात कर रहे थे गौरी से। तो गौरी ने क्या किया कि आंखें उनकी निकलवा दी पृथ्वीराज चौहान की। और इसके बाद उनके एक कवि थे पृथ्वीराज चौहान के जिनका नाम था चंद्रबरदाई। उनकी बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये घटनाएं पृथ्वीराज रासो में लिखी हैं कि उन्हें कैसे प्रताड़ित किया गया। और जब पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई ने ये बात बोली कि ये शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं, तो ऐसा उस बुक में लिखा गया है कि उस बाढ़ से ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी इन्होंने। पर उस समय के जो सिक्के मिले थे उससे भी साबित होता है कि उस पर हिंदू धर्म के कुछ निशान मिले थे। तो इससे भी साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम इनको मार दिए थे गौरी को। और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने मार दिया था और गौरी बच गया था।